हेलो क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता। आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता? हाँ, हड़प्पा सभ्यता। देख लीजिए हड़प्पा का मतलब क्या है। हड़प्पा सभ्यता में जान लेते हैं कि हड़प्पा का मतलब क्या है। हाँ जी, हड़प्पा जगह है। हड़प्पा क्या है? जगह। हाँ, जगह है। कहाँ का जगह है जरा देख लीजिए। पाकिस्तान में स्थित पंजाब, और पंजाब का एक छोटा सा जगह है हड़प्पा। जी हाँ, पाकिस्तान में स्थित पंजाब और पंजाब का छोटा सा जगह है हड़प्पा। आप कहिएगा पंजाब पाकिस्तान में? सर आप कुछ गलत बता रहे हैं। नहीं, हम सही बता रहे हैं आपको। पंजाब, देखिए पंजाब के बारे में जरा जान लीजिए। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उस समय पंजाब का दो भाग हो गया। जी हाँ, पंजाब का दो भाग हो गया। एक भाग आया भारत के तरफ, इधर का भाग पूरब है तो ये हो गया पूर्वी पंजाब, और एक भाग चला गया पाकिस्तान के तरफ। हाँ, इधर का भाग पश्चिम है तो हो गया पश्चिमी पंजाब। समझ में आया आपको? तो हम लोग पूर्वी पंजाब में रहते हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान को मिल गया पश्चिमी पंजाब। और ये पंजाब जो है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। अगर नहीं देते तो सोचिए, सबसे बड़ा राज्य होता ही नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है पंजाब। और पंजाब अगर देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में लगभग 48% पाकिस्तानियों को पंजाबी आती है। आप सोच सकते हैं कि पंजाब में कितने लोग रहते होंगे पाकिस्तानी, जिसको पंजाबी आती है पूरे पाकिस्तान के 48% लोगों को, है ना। पंजाब बड़ा इलाका है। अब पंजाब में भाई हड़प्पा जगह स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, पंजाब में बहती है रावी नदी। रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी पहले नहीं सुने थे ना? हमको पता है। देखिए रावी नदी भारत और पाकिस्तान दो देश में बहती है। रावी नदी भारत और पाकिस्तान दो देश में बहती है जी। हाँ, और रावी नदी निकलती कहां से है? बहुत ही जी आसान। हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी जगह है। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी जगह है जिसका नाम है चंबा। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी जगह है जिसका नाम है चंबा, और इस पहाड़ी स्थान से निकलती है रावी नदी, है ना। पहाड़ी स्थान से निकलती है रावी नदी, और रावी नदी के घाटी में यानी रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? हड़प्पा। आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। अब देख लेते हैं सभ्यता का मतलब क्या होता है। देखिए सभ्यता, सभ्यता का मतलब होता है सभ्य होने की भावना। बहुत ईजी है। सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्य होने की भावना। सभ्य होने की भावना, या फिर भाव बोल सकते हैं, सभ्य होने की भाव। हाँ, सभ्य का मतलब क्या होता है? सभ्य का मतलब होता है कि आप अच्छे से रह रहे हैं, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, आप अच्छे से घर बना रहे हैं, आपका कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यानी आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, तो बोलते हैं कि हम लोग सभ्य हो गए। जो पढ़ल लिखल इंसान होता है ना, बोलता है हम सभ्य हैं। क्या बोलता है? हम सब पढ़ा लिखा इंसान अक्सर बोलता है कि हम सभ्य बन गए हैं, है ना। तो सभ्य का मतलब क्या चाहिए? कि बहुत अच्छा से रहना, खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक है, तो बोलते हैं सभ्य है। हड़प्पा में ऐसा हो गया। हाँ जी, हड़प्पा में ऐसा हो गया। बहुत अच्छा से रहने लगे, बहुत अच्छे से घर बनाने लगे, बहुत अच्छा से नगर योजना, कानून योजना सब कुछ हड़प्पा में है। तो हड़प्पा का लोग क्या बोल रहा? हम सभ्य हो गए हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी सभ्यता हो गई है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जगह में लोग सभ्य हुए तो हड़प्पा। आपके जगह में कोई लोग सभ्य होंगे तो वहां का सभ्यता मान लीजिएगा आप, है ना। हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। यही वो हड़प्पा सभ्यता है जिसके बारे में जो लिपि मिली है आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। हाँ, आप सही सुने, लिपि। जिसका लिपि मिला है उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका। अब देखिए लिपि क्या होता है, आपका सवाल पूछना जरूरी है। लिपि क्या होता है? लिपि देखिए, जितने भी भाषाओं को लिखा जाता है उसका सबसे छोटा, यानी कि भाषाओं को लिखा जाएगा तो जिस रूप में लिखा जाएगा वो उसका लिपि है। जैसे हम आपको समझाते हैं उदाहरण के जरिए से। अगर बोलेंगे हिंदी का लिपि क्या है? क्या है हिंदी का लिपि? देवनागरी है। क्या है हिंदी का लिपि? देवनागरी। हाँ। इंग्लिश का लिपि क्या है? रोमन है। क्या है? रोमन। पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी है, गुरुमुखी। उर्दू का लिपि क्या है?
अरबी है, अरबी। उसी तरह हड़प्पा का भी तो कुछ ना कुछ तो वहां का लोग जिस भाषा में लिखता होगा उसका लिपि होगा, है कि नहीं है। लेकिन उस लिपि को आज तक लोग पढ़ नहीं पाए कि भाई लिखा हुआ का चीज लिखल मिला है कि पत्थर में ये लिखल है, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे का लिखल, समझ ही नहीं आ रहा का लिखल है। यही तो प्रॉब्लम है जिसके कारण हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ जानकारी बाकी है। जिस दिन पढ़ लेंगे ना लिपि उस दिन बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। खास चलिए अभी छोड़ते हैं उस बात को, हड़प्पा को देख लेते कि हड़प्पा जो है वो नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। भाई कोई भी सभ्यता जो होती है ना नदी के किनारे स्थित होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, अच्छा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, आप दिमाग में रखिएगा, हम आपको बताएंगे अभी क्यों बोलते हैं। पहले ये बता लेते हैं कि हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब कोई भी सभ्यता रावी नदी के किनारे, कोई भी सभ्यता नदी के किनारे क्यों बनती है, कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही क्यों बसती है। देखिए नदी के किनारे रहने से हम क्या बोले, सभ्यता मतलब अच्छा से रहना, अच्छा से खाना, अच्छा से पीना। कोई भी सभ्यता नदी के किनारे इसलिए बनती है क्योंकि नदी के किनारे आपको पीने के लिए पानी मिल जाएगा। पहला बात, जल ही जीवन है, पीने के लिए जल मिल गया। दूसरा, आप नदी के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से जा सकते हैं जी। हाँ, नदी के जरिए से नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, है ना। पीछे आ सकते हैं ऐसे करके आगे जा सकते हैं ऐसे करके। तो नदी के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से जा सकते हैं। नदी में मछली है, क्या है मछली, आराम से पकड़िए मछली और पका के खाइए, खाने के लिए मछलियों मिल गया। लीजिए अगर नदी के किनारे वाला जमीन में खेती करेंगे ना खेती बढ़िया होगा। हाँ, नदी के किनारे के जमीन में खेती बढ़िया होगा। आप बोलिएगा काहे खेती बढ़िया होगा, हम आपको बता रहे, नदी के किनारे में खेती करने से इसलिए बढ़िया होता है क्योंकि नदी में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के कारण इसका सब मिट्टी का होता है बाहर आ जाता है। अब जब मिट्टी बाहर आ गया तो यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी का मैदान बन गया, मिट्टी वाला मैदान। और कौन सा मिट्टी का मैदान बना है, जलोढ़, क्योंकि नदी से जो मिट्टी बनता है वो जलोढ़ मिट्टी का मैदान बना। और आपको पता होना चाहिए जो जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो नदी के किनारे वाला जमीन में खेती बहुत बढ़िया होता है। तो आदमी लालची है, आप भी हम भी का सब लालची है। जहां आपको अच्छा मिलेगा आप वहीं जाइएगा, है ना। अभी सिम में रिचार्ज करवाएं, किसी में ऑफर आ गया कि एक दिन में 5 GB करके मिलेगा, 100 रुपया महीना। हाँ देखिए कैसे दौड़ के आप जाइएगा, 5 GB लाइन लग जाएगा, पूरा कोरोना में भी लाइन लग जाएगा। आदमी घरे से पेटीएम करके हमको 5 GB चाहिए रोज। तो वही सिस्टम है, आदमी लालची होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का आदमी भी लालची होगा। देख रहा है नदी के किनारे सब कुछ मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, आने जाने के लिए नाव का व्यवस्था है ना। मछली पकड़ के खा सकते हैं, खेत में जल को पहुंचा सकते हैं, मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो रहेंगे कहां पर, यही ना रहेंगे। हाँ, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बन गया है क्योंकि नदी से सब कुछ मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे नदी घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। जो सभ्यता नदी के किनारे स्थित है उसे क्या कहते हैं, नदी घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी नदी के किनारे स्थित है। आप बोल दीजिए हड़प्पा सभ्यता जो है नदी घाटी सभ्यता है, कोई गलत नहीं करेगा। हड़प्पा सभ्यता क्या है, नदी घाटी सभ्यता। क्यों नदी घाटी सभ्यता है, क्योंकि भाई नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता, इसलिए नदी घाटी सभ्यता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सिंधु नदी, हाँ तिब्बत के पठार से सिंधु नदी निकलती है, भारत के ऊपर से मुंह से एकदम होते हुए पाकिस्तान से आते हुए यहाँ पर गिर गई है। जगह काची है, अरब सागर। सिंधु नदी कहाँ पर गिर गई है, अरब सागर में गिर गई है। सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है ना, नेशनल रिवर। उसी तरह सिंधु नदी जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी। अब हो भी क्यों ना भाई, सिंधु नदी इतना बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में बह रही है, पाकिस्तान के लोगों का प्यास बुझा रही है, तो राष्ट्रीय नदी तो कहलेबे करेगा ना। अब हड़प्पा सभ्यता जो यहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक नहीं है जी, बहुत फैलल हड़प्पा सभ्यता है। हम आपको बता रहे हड़प्पा सभ्यता कितना दूर तक फैला हुआ है। ये जो हड़प्पा सभ्यता आपको दिख रहा है खड़ी यहीं तक थोड़े है। देखिए जम्मू कश्मीर का ये जो जगह आपको दिख रहा है ये मांडा, जम्मू कश्मीर का जगह है मांडा। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर और दक्षिण में आपको हम बता रहे दक्षिण में महाराष्ट्र के दौलताबाद, दक्षिण में महाराष्ट्र के दौलताबाद तक है। हाँ जी, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर देखिए नीचे कितना बड़ा हड़प्पा सभ्यता फैलल है।
दक्षिण में महाराष्ट्र के दौलताबाद। अब देखिए पूरब में दिखा रहे, उत्तर प्रदेश का ये जो जगह दिख रहा है ना, ये जगह है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका जगह है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पूरब में, और पश्चिम में चल जाएंगे ना तो पाकिस्तान का जगह बलूचिस्तान तक है। समझ जाइए, देखिए ना कितना बड़ा का जगह है, आप समझिए कितना बड़ा जगह है हड़प्पा सभ्यता। छोटा मोटा समझ रहे हैं, बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर है जी। सोच लीजिए 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता ही बसल है। तो सोचिए बड़ा है कि नहीं है। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ रावी नदी के किनारे ही नहीं स्थित है, एकदम सिंधु नदी के किनारे चला गया है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे तक फैल गया है तो इसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग में आया, ताम्र ब्रोंज युग में आया। आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग में आया, ताम्र ब्रोंज युग में। हाँ जी, ताम्र ब्रोंज युग में हड़प्पा सभ्यता आया। ब्रोंज का मतलब क्या होता है, ब्रोंज को हिंदी में बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं, कांसा। ब्रोंज को हिंदी में बोलते हैं कांसा। तो आप बोल सकते हैं कि तांबा कांसा युग में हड़प्पा सभ्यता आया, और जो तांबा कांसा युग है ना, उसका सबसे बड़ा सभ्यता यही तो हड़प्पा सभ्यता है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता किस युग में आया, तांबा कांसा युग में, और तांबा कांसा युग का सबसे बड़ा सभ्यता यही हड़प्पा सभ्यता है। सोचिए हड़प्पा सभ्यता। अब जरा देखिए हड़प्पा सभ्यता जो आपको हम बता रहे हैं भाई, हड़प्पा सभ्यता का हमने विस्तार बता दिया, अब समय बता रहे हड़प्पा सभ्यता का। हाँ जी, समय, कोई भी सभ्यता होता है ना किसी समय से तो स्टार्ट हुआ होगा वो सभ्यता, कभी ना कभी तो लोग सभ्य हुआ होगा। वो समय क्या है, जब लोग सभ्य हुआ, जब लोगों को पता चला बढ़िया से रहना है, बढ़िया से खाना है, बढ़िया से पीना है, बढ़िया से घर बनाना है, सब कुछ सही से करना है। वो समय क्या है, हम आपको बता रहे हड़प्पा सभ्यता का 3 समय है। हाँ जी, 3 समय है। एक ऐसा समय जो सबसे पहले का है, यानी कि शुरुआती समय, जब लोग धीरे धीरे सभ्य हो रहा था, वह समय, वो कब से कब तक है। हाँ देखिए, 3300 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 2500 ईसा पूर्व तक जाके हो जाता है खत्म। हाँ जी, 3300 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 2500 ईसा पूर्व तक खत्म होता है हड़प्पा सभ्यता का पूर्व का समय, यानी शुरुआती समय हड़प्पा सभ्यता का। शुरुआती समय 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, यानी यही समय है जब यहाँ के लोग धीरे धीरे सभ्य हो रहे थे। उनको लग रहा था कि हाँ अब हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपको दिख रहा है ईसा पूर्व। हाँ जी, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है ना, ईसा पूर्व कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी कहलाता है। तो 33 से शुरू हो रहा है और 2500 तक खत्म हो रहा है ना, ईसा पूर्व। यहाँ यानी कि ये जो 3300 से 2500 तक है, इसमें इन लोगों को पता चला कि भाई धीरे धीरे हम सभ्य हो रहे हैं। अब ये सभ्यता और ज्यादा तेज गति से कब बढ़ गई, सभ्यता बढ़ गई जी, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग परिपक्व सभ्यता धीरे धीरे परिपक्व होने लगी, तेज गति से बढ़ने लगी। कब, 2500 से होता है शुरू और आता है 1900 ईसा पूर्व में। हाँ, यही वो समय है जब सभ्यता धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब 2500 से 1900 में बड़े बड़े नगर बनने लगे, जलाशय बनने लगे, सड़क बनने लगे। हाँ जी, सड़क अब रोड भी होती थी तो चौड़ी। आज के रोड कितने पतले पतले, उतने पतले नहीं, बहुत चौड़े चौड़े रोड। नालियां बनने लगी, छोटी छोटी नालियां जो कि बड़ी नालियों में जाके मिलता था। ये सब व्यवस्था हुआ था 2500 से लेकर 1900 तक में। अनाज रखने का बड़ा बड़ा घर बनने लगा, स्विमिंग पूल। आज के समय में आप घर में देखते हैं, आपको स्विमिंग पूल नहीं, नले में बैठ के ऐसे चुपक चुपक नहा लेते हैं, लेकिन उस समय स्विमिंग पूल। सोचिए स्विमिंग पूल में, वो भी स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ी एक तरफ से या दूसरा तरफ से ऊपर चढ़ने के लिए दूसरा का सीढ़ी। सोचिए कितना अच्छा, वो भी स्विमिंग पूल के बाहर में कपड़ा बदल सकते हैं, वैसा जगह बना दिया। आज से इतना साल पहले सोचिए ऐसा व्यवस्था, आज तो वो भी कुछ नहीं है। तो पहले के लोग बहुत अब समझिए क्या थे, है ना, उत्तरार्ध में अगर आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट थे। आज के समय में तो कुछ नहीं है वैसा व्यवस्था। उत्तरार्ध यानी कि सबसे लास्ट में 1900 से शुरू होता है और 1300 में जाके खत्म हो जाता है। यानी यही वो समय है जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हाँ जी, पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता गया टाइम फिस, मतलब
कोई भी नदी घाटी सभ्यता, नदी के किनारे बाढ़ आया तो सभ्यता पूरा एकदम ऐसा बाढ़ आया कि खत्म सभ्यता। कभी ना कभी तो जो आया है धरती में उस जाएगा, सभ्यता आया है तो यहाँ का सभ्यता जाएगा। गया कब? 1900 से लेकर 1300 में हड़प्पा सभ्यता खत्म, उसके बाद दूसरा सभ्यता आया। तो हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में छोटी मोटी जानकारियां बताई है। हमने आपको समय बताई, ये समय आप नोट कर लीजिए। 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पूर्व का समय, जब उस समय के लोग धीरे धीरे अपना विकास कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि भाई हम सभ्य हो रहे हैं। परिपक्व जब उनको लगने लगा कि अरे अब तो बहुत तेज गति से हम लोग सभ्य हो रहे हैं, तो वो समझ जाइए परिपक्व। और उत्तरार्ध जब हड़प्पा सभ्यता का कहानी खत्म एकदम गया हड़प्पा सभ्यता, वो हो गया उत्तरार्ध 1900 से लेकर 1300। ठीक है, हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बातें बताई। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।